कि मोदी जी 65 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन वो अभी युवा देश चला सकते हैं, लेकिन जो 21 साल का युवा है वो रिटायर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इतना तो समझ होना चाहिए इस सरकार को कि जो हम लोगों की लड़ाई है, जो हम लोगों की मांग है, इससे क्या दिक्कत है। पूरा दुनिया, पूरा विश्व गर्व करता है अपने फौज पर, और ये फौज को ही कमजोर कर रहे हैं। अभी फार्म भरा रहे, पता है पहले 0 रुपए में, यानी फ्री में फार्म अप्लाई करते थे आर्मी का, अभी 350 रुपया हो गया भाई। ये कैसा रणनीति है भैया आपका? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सोचिए आप फौज के बारे में समझिए। फौज कोई बिजनेस में नहीं है। हमारे दूसरी तरफ सीडीएस थे, बच्ची थे, कैंसिल करके अग्नि में लगाया गया। उसके बाद जो आर्मी के बच्चे हैं उनका दौड़ पास हुआ, मेडिकल पास हुआ, उनका रिटर्न नहीं हुआ। ऐसा सरकार क्यों तानाशाह कर रही है हम लोगों के साथ में? उसी के खिलाफ हम लोग देखते गए 1 साल 2 साल, एक तीसरा साल चालू हो गया, इसके बाद भी ये सरकार ने नहीं किया। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये जंतर मंतर पर आए हुए हैं। और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम वो डरने वाले लोग नहीं हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए हम अपनी प्राण को भी बलिदान दे देंगे, क्योंकि मातृभूमि ने हमें बुलाया, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है, अब उन्हें छुड़ाना होगा। अब ना सहेंगे हम गैरों की गुलामियाँ, देश न चलो देश मांगता है कुर्बानियाँ। मातृभूमि के लिए हम आए हैं, उनकी रक्षा करते हैं। हमें वर्दी चाहिए, या वर्दी दो या अर्थी दो। कौन सी नौकरी में आप? देखिए सर, आर्मी में, आर्मी का पेपर बाकी है और एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग बाकी है। देखिए सर, सबसे कितना दिन हो गया सर 2 साल हो गया। सारे कंप्लीट है? सारे कंप्लीट है। मैं आपको सर मैं बताता हूँ सर, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 2021 में फरवरी में हमने भर्ती देखी थी सर। आज तो इनने पहले आपका एग्ज़ाम कर दिया। तो पहले हमारा क्या था सर, देखिए आपके पहले फिजिकल था, 1600 मीटर की दौड़ होती थी आपकी, जो सबसे डिफिकल्ट होता था। उसके बाद आपका मेडिकल, और फाइनली आपका एक आपका मेंटली देखा जाता एग्जाम होता था, बस वो आपका नॉर्मली था। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं CCC की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। जय हिंद साथियों, अगर आप भी अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप भी बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं, आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली है, तो मेरे भाई आप लोगों के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक जो है बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। चाहे आप GD क्लर्क ट्रेडमैन जिस भी पोस्ट से हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है सभी बुक का, तो वहाँ से जाके आप जो है इस बुक को जो है परचेज कर सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से या फिर कहीं मार्केट से भी आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक में आप लोगों को 2400 प्लस बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस सेट, और यहाँ पे 50 जो है सोल्ड प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाले हैं साथियों। तो मैं यहाँ पे इस बुक के बारे में देखो, यहाँ पे ये सारा दिया गया है। इसमें जो है आप लोगों को 50 प्रैक्टिस सेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इसमें मिलने वाली हैं। और मेरे भाई यहाँ पे सॉल्यूशन तक दिया गया है पेपर का, और पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन भी काफ़ी जो है इसमें दिए गए हैं। तो मेरे भाई, अगर आप अपनी बेहतरीन तैयारी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस बुक को जो है परचेज कर लीजिए, आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करने वाला है। हमने सर देखिए जो पहला पड़ाव था दौड़ का, वो हमने पूरा किया, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा। और उसके बाद हमने मेडिकल दिया। मेडिकल में हम रेफ़र हुए, हम वहाँ दोबारा रेफ़र वहाँ गए, अपने जो मेडिकल सेंटर था, मेडिकल में हम निकले, वहाँ से हम मेडिकल में सेलेक्ट हो गए। अब हमारा 2 स्टेज प्रॉपरली हम पास कर चुके हैं। अब हमारा फाइनल स्टेज था पेपर का, उसमें अधिकतर देखिएगा 100 में से 60% बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि जो आपका दौड़ में छड़ जाते हैं बच्चे, दौड़ मेडिकल में। और इनने क्या किया, अब कोविड चल रहा था, ठीक है, कोविड चल रहा था, तो इनने पोस्टपोन किया कि आपकी जो एग्ज़ाम है इतनी तारीख को होगा। तो हमने कहा ठीक है, हम तैयारी करते रहे। तो दिन नज़दीक आते गए, तो फिर इनने डेट फिर एक्सटेंड कर दी कि भाई अब इतनी तारीख को नहीं, इतनी तारीख को होगा। हमने कहा भाई ठीक है, हो गया। ऐसे ऐसे सर देखिए 1 साल हो गया, ठीक है। हम अपनी कोचिंग करते रहे। अगर आपको कैंसिल करना ही होता, अगर कैंसिल करने की मनसा ही थी, तो आप पहले बता देते ना सर। हम अदर चीज़ में तैयारी करते हैं, इसके पीछे के लगते हैं, बताइए आप। 1 साल हमने 2017 से मैं दौड़ा हूँ सर, 2021 में भर्ती निकली, और उसके बाद 2 साल तक हमने तैयारी की। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि तुम्हारा जो पुराना पेपर है वो कैंसिल कर दिया। आप एक बार आर्मी की वेबसाइट में जाके देखिएगा, जैन इंडियन आर्मी, उसमें आपके पूरे पुराने रिकॉर्ड पड़े हैं सर अभी भी, कि आपके पेपर इतने तारीख को कंडक्ट होगा, इतने तारीख को कंडक्ट होगा। ये तो गलत बात है ना सर। अगर आपको नहीं कराना था तो पहले से ना नहीं कराते। तो आज आप लोग कोई ज्ञापन भी देंगे? ज्ञापन हमने कितने ज्ञापन दे दिए सर। हमने हाईकोर्ट में केस कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाईकोर्ट में केस कर रखा है, हर जगह केस पूरी सुनवाई हो चुकी है। केवल जज का फैसला है सर, बताइए, फैसला हमारा रिजल्ट हो चुका है सर। हम कोई ये नहीं कह रहे सर, हमारा TOD से कोई ताल्लुकात नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप TOD चालू कीजिए, लेकिन जो पुरानी जो प्रक्रिया है सर उसको तो आप पूरा कीजिए ना। आप ही हो सर, आपका बच्चा है, देखिए आपका बच्चा होता है हमारी जगह, उसका
बाई चांस देखिए एयरफोर्स की बात करते हैं, एयरफोर्स वालों का एग्ज़ाम हो चुका है, मेडिकल हो चुका है और फाइनली उनकी मेरिट लिस्ट लग चुकी है, इंटरव्यू हो चुका है और ज्वाइनिंग लेटर आना है। उन्हें ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया सर, 4000 बंदे थे। कितना गलत किया, कितना गलत है सर बताइए। भर्ती का जो क्राइटेरिया होता है सर, 3 साल से ये बच्चे परेशान हैं। उसके बाद पिछले साल भी 5 अप्रैल को यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था और 5 अप्रैल को धरना प्रदर्शन के बाद हमारी 10 से 11 लोगों की टीम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बात करने के लिए भी बुलाया था कि आपकी जो भी मांगे हैं वो मांगे पूरी की जाएगी। आप जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण की है और आपकी जो भी मांगे, तो हमने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को रिलेटेड जो भी मांगे थी वो ले जाके रक्षा मंत्री जी के पास में, राजनाथ सिंह जी के पास में पेश की। उसमें मैं भी उस कमेटी में मौजूद था, लेकिन उन्होंने हमें ये लॉलीपॉप दिया कि 15 मई तक जो भी है आपके पुराने एग्जाम हो जाएंगे, एयरफोर्स ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन एक रक्षा मंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि हमें 15 लोगों के सामने उन्होंने कहा कि आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में ये कह देते हैं कि पुरानी भर्तियां रद्द कर दी जाएगी। तो पुरानी भर्तियों का रद्द करने का उन्होंने कुछ आधार नहीं बताया, सिर्फ अग्निपथ योजना लाई। अग्निपथ योजना भी सही नहीं है, फिर मान लो सही नहीं होते हुए भी ये युवा सही मान लेंगे, लेकिन उसके लिए उन जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां थी, जो डेली न्यूज़पेपर में रक्षा मंत्रालय से आते थे कि आर्मी में 1.5 लाख पद खाली है, 2 लाख पद खाली है, वो पद अपने आप कहाँ से भर गए। जो ऑफिसर थे उन ऑफिसरों से वहाँ पे बुलवा दिया कि 4 साल के लिए नौकरी की है, तो उन ऑफिसरों को पूछे कि क्या आपने 4 साल नौकरी करके आर्मी छोड़ दी। वो खुद आज 60, 62 साल के नौकरी कर रहे हैं। तो ये युवा कैसे वो कह सकते हैं कि उम्र के बाद 4 साल में आर्मी में क्या होता है, 4 साल नौकरी, 4 साल में सिर्फ आर्मी में सीखने को मिलता है कि हमने करना क्या, ये एक सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो वो कैसे देश सेवा कर सकता है, इसको लेके युवा लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी जगह प्रदर्शन भी हुए, लेकिन उसके बाद युवाओं को कह दिया कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोह का काम कर रहे। ये देशद्रोह का कैसे काम कर सकते हैं? जो 4 बजे उठ गई, उनका एक ही सपना होता था कि हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। और सर कम से कम 150 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, 150 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। उन बच्चों का अब क्या होगा? अब ये एग्जाम करवाए नहीं करवाए, लगातार बच्चे इसको लेके यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल यहाँ पे जगह नहीं दे रहा है। सर